हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का उर्वरक उद्योग या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया। रासायनिक उर्वरक उद्योग भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। पूंजी निवेश तथा उत्पादित माल की कीमत की दृष्टि से यह देश में लौह इस्पात उद्योग के बाद दूसरा स्थान रखता है। वर्तमान समय में नाइट्रोजन उर्वरक उद्योग की दृष्टि से भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व में चौथा स्थान प्राप्त है। भारत में रासायनिक खाद का प्रथम कारखाना 1906 में तमिलनाडु में रानीपेट नामक स्थान पर 1906 में तमिलनाडु में रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। इसके पश्चात 1943 में कर्नाटक में वेलेगुला में मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स नामक कारखाना खोला गया, जिससे प्रति वर्ष 6000 टन अमोनिया सल्फेट का उत्पादन होने लगा। वर्ष 1947 में एक और कारखाना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के नाम से केरल के अलवाई में खोला गया, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास नियोजन काल से ही आरंभ हुआ, जब कृषि नियोजन के अंतर्गत फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपभोग एवं उत्पादन की आवश्यकता पर बल दिया गया। रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय उर्वरक निगम यानी भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना की। इस निगम ने 1951 में बिहार में सिंधरी नामक स्थान पर रासायनिक उर्वरक के एक विशाल कारखाने की स्थापना की। इस कारखाने के साथ ही देश में रासायनिक उर्वरक के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ तथा उर्वरकों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि होने लगी। वर्तमान में देश में 57 बड़े उर्वरक कारखाने हैं, जिनमें सह उत्पादन के रूप में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन होता है। 90 छोटे कारखाने हैं, जिनमें सुपर फास्फेट का उत्पादन होता है। योजना काल में उर्वरकों के उत्पादन में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है। 1955-56 में नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन मात्र 80,000 टन था, जो बढ़कर 1993-94 में 73.9 लाख टन तक पहुंच गया। नाइट्रोजन, फास्फोरिक एवं पोटाश उर्वरकों की देश में कुल उपलब्धि 1955-56 में 1.6 लाख टन थी, जो कि बढ़कर 122.1 लाख टन 1994-95 में हो गई। देश में उर्वरकों के उत्पादन में तेज वृद्धि के बावजूद आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आयात करना पड़ता है। इसमें ये 1993-94 के आंकड़े के बजाय लेटेस्ट अभी 2018-19 के आ चुके हैं, वो गूगल से सर्च कर लें। उत्पादक क्षेत्र। देश में उर्वरक के कारखाने 3 क्षेत्रों में विभाजित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र। अप्रैल 1978 में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बड़े उपक्रमों फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का पुनर्गठन करके इन्हें क्रमशः 4 उपक्रमों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन से? द फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन एवं राष्ट्रीय केमिकल
एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये 4 उपक्रम स्थापित किए। इनके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ अन्य कारखाने भी हैं। इन सभी का विवरण निम्नलिखित है। द फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्वामित्व में इस समय सिंदरी प्रथम, सिंदरी द्वितीय, गोरखपुर, तलचर तथा रामगुड्डम के उर्वरक कारखाने हैं तथा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (NFL) के अधीन नांगल, भटिंडा तथा पानीपत के कारखाने हैं। वह हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन दुर्गापुर, बरौनी, नामरूप व नामरूप एक्सटेंशन 4 कारखाने आते हैं। इसके अतिरिक्त एक कारखाना हल्दिया में भी बन चुका है। उसके बाद में राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के अधीन ट्रॉम्बे तथा ट्रॉम्बे चतुर्थ के कारखाने हैं। ट्रॉम्बे व ट्रॉम्बे चतुर्थ, ट्रॉम्बे पंचम का निर्माणाधीन कार्य भी इसी के स्वामित्व में पूरा हुआ है। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रेवेनकोर लिमिटेड, इसके अंतर्गत अलवाय, कोचीन तथा कोचिन प्रथम, कोचिन द्वितीय के उर्वरक कारखाने सम्मिलित किए जाते हैं। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अंतर्गत संयुक्त क्षेत्र का प्रतिष्ठान है जिसके अधीन मद्रास का उर्वरक कारखाना क्रियाशील है। पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड, ये है बिहार में आमजोर तथा राजस्थान में सलादीपुर में पायराइट्स के खनन तथा अमझोर में सुपर फॉस्फेट का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से भारत सरकार के खनन विभाग के स्वामित्व में 3 कारखाने उर्वरकों का उत्पादन कर रहे हैं। ये हैं राउरकेला, नवेली तथा खेतड़ी। इसके अलावा जो सहकारी क्षेत्र में है, कोऑपरेटिव सेक्टर में, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि इफ़को, जिसका कि बहुत कॉमन नाम है इफ़को के नाम से, ये सहकारी क्षेत्र का एकमात्र प्रतिष्ठान है जिसके अंतर्गत गुजरात में कलोल तथा कांडला में व उत्तर प्रदेश में फूलपुर तथा आंवला में कारखाने आते हैं। निजी क्षेत्र के कारखानों में कानपुर, कोटा, गोवा, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, बड़ौदा, भरूच, मंगलोर, एन्नौर तथा वाराणसी में स्थित उर्वरक कारखाने निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यद्यपि यह क्षेत्र देश के सभी भागों में फैला है, लेकिन इसका भारी जमाव जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल राज्यों में पाया जाता है। तो गुजरात में सबसे पहले यह देश का वृहत्तम नाइट्रोजन उर्वरक उत्पादक, फॉस्फेट उर्वरक का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। भरूच एवं कलोल के कारखानों में नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन होता है। बड़ोदरा उर्वरक कारखाने में नाइट्रोजन व फॉस्फेट दोनों का उत्पादन होता है। तमिलनाडु में यह फॉस्फेट उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक एवं नाइट्रोजन उर्वरक का दूसरा बड़ा उत्पादक है। फॉस्फेट उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक एवं नाइट्रोजन उर्वरक का दूसरा बड़ा उत्पादक है। यहाँ 4 कारखाने क्रमशः तूतीकोरिन, नवेली, मद्रास एवं एन्नौर में हैं। नवेली में एकमात्र नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन होता है। अन्य 3 कारखानों में नाइट्रोजन व फॉस्फेट दोनों का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश, यह
देश का लगभग 19.5% नाइट्रोजन उर्वरक तैयार करता है। यहाँ फॉस्फेट उर्वरक का उत्पादन नगण्य है। यहाँ उर्वरक के 4 कारखाने क्रमशः कानपुर, गोरखपुर, फूलपुर एवं वाराणसी में स्थित हैं। पंजाब में उर्वरक के 2 कारखाने नांगल व भटिंडा में स्थित हैं। महाराष्ट्र में यहाँ एकमात्र कारखाना ट्रॉम्बे में है, जो देश का वृहत्तम नाइट्रोजन उर्वरक उत्पादक कारखाना है। दूसरा कारखाना थाल वेसात में प्रस्तावित है। बिहार, यहाँ 2 कारखाने क्रमशः बरौनी व सिंदरी में स्थित हैं। यह राज्य संपूर्ण भारत के नाइट्रोजन उर्वरक का 6% एवं फॉस्फेट उर्वरक का 2% तैयार करता है। केरल में जो कारखाने हैं वो उदगमंडल व कोचीन में हैं। उदगमंडल व कोचीन में है। आंध्र प्रदेश में जो है वो मुख्यतः इसके कारखाने रामगुंड और विजाम में स्थित हैं। उड़ीसा में यहाँ कोयले पर आधारित संयंत्र तालचर में तथा लौह इस्पात के अपशिष्टों पर आधारित संयंत्र राउरकेला में स्थापित है। उपरोक्त राज्यों के अतिरिक्त हरियाणा में पानीपत, राजस्थान में खेतड़ी व कोटा, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर एवं असम में नामरूप तथा गोवा में भी कारखाना है। मध्य प्रदेश में भिलाई, विजयपुर, कुम्हरी एवं कोरबा, कर्नाटक में बेलागोला, मंगलोर व मुनीराबाद में भी फर्टिलाइज़र उद्योग स्थापित है। तो इस प्रकार से ये जो उर्वरक उद्योग है, इसकी खपत प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में भारत की गणना न्यूनतम खपत वाले केंद्रों में की जाती है। भारत में उर्वरक की खपत मात्र 72 किलोग्राम है, जबकि न्यूजीलैंड में 1018 किलोग्राम, चीन में 155 किलोग्राम, ब्रिटेन में 294 किलोग्राम, फ्रांस में 301 किलोग्राम व यूएसए में 112 किलोग्राम खपत है। तो इस प्रकार से जो खपत है, इसके बाद में देश व्यापार के हिसाब से देश में होने वाले उत्पादन से मांग का केवल 55% पूर्ण हो पाता है। भारत द्वारा उर्वरकों का आयात प्रमुखतः संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, कनाडा, पोलैंड और नीदरलैंड तथा पूर्वी यूरोपीय देशों से होता है। तो इस प्रकार से जो ये उर्वरक उद्योग है, इसमें मैप मैंने ये दिया है रासायनिक खाद्य उद्योग। इसमें जहाँ जहाँ भी उर्वरक उद्योग स्थापित हैं वो मैंने प्रदर्शित किए हैं। तो ये नक्शा भी आपको परीक्षा में बनाना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।